पौने 4 सालों में इमरान खान ने सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं, पंजाब का नहीं, KPK का नहीं, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि ये ठीक है? देखिए, किसी हद तक सेटिस्फाइड मैं फुली तो नहीं हूँ। अब ये PDM की हुकूमत आई है, कुछ समझ तो इनको खुद नहीं आ रही कि करना क्या है। आजकल अबूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं, ये तो पहले भी आजमाए हुए तीर हैं। अभी जो आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसको वोट कर रहे हैं? भाई मैं ऑलवेज इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मौश न्यूज़ के साथ मैं हूं निमरा मलिक। इस वक्त मैं मौजूद हूं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। मौजूदा हुकूमत और गुज़श्ता हुकूमत में किसकी बेहतरीन कारकर्दगी रही, जानेंगे यहाँ पे लोगों के तासुरात, उनके क्या ख्यालात हैं इस हवाले से। तो आइए बढ़ते हैं शहरियों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हमारा आज का सवाल है कि मौजूदा हुकूमत और जो गुज़श्ता हुकूमत रही, उसमें क्या लगता है आपको कि किसकी कारकर्दगी जो है वो बेहतरीन रही? जी बेसिकली ये है कि जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, उनसे लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी और वो आए। उन उम्मीदों की बेस पे एक अनहोनी बात हुई कि हमारे मुल्क में एक तीसरी क़ुव्वत को लोगों ने मौका दिया, लेकिन वो इंतहाई मायूस कुन उनकी कारकर्दगी रही। वो सिर्फ बातें करने की हाथी की थे, ना उनकी टीम अच्छी है, ना उनके पास कोई विज़न है, ना उनका कोई स्कोप है, ना वो समझते हैं कि मुल्क किस तरह से बेहतर हो सकेगा। तो वो कहानियाँ ही हम सुनते रहे। और जब तक जहाँ तक आपकी ये जो आजकल अबूरी हुकूमत की बात कर रहे हैं, ये तो पहले भी आजमाए हुए तीर हैं और इनसे कभी पहले कुछ ना हुआ, ना अब कुछ हो सका। तो इनसे ज़रदारी साहब से या आप हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं या इनकी जो औलाद हैं जैसे हम बिलावल साहब, इनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ये एक ख़ास टिपिकल तबका है जिसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यकीनन जो है वो हालात अबतर हुए हैं। इमरान खान ने बदतर किए थे तो इन्होंने अबतर किए हैं। अच्छा, आप मतलब गुज़श्ता हुकूमत से सेटिस्फाइड थे या अभी मौजूदा हुकूमत से? आपका क्या मौक़िफ़ है सवाल? जी बिल्कुल, ना पहली हुकूमत से सेटिस्फाई था और ना इनसे हूँ। आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, बदलाव ये होना चाहिए कि जो आप पाकिस्तान के अंदर जब आप बात करते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए, जो लोग जिसको फ़ील करें, वो ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आवाम और जो हुक्मरान हैं इनके दरमियान डिस्कनेक्ट नहीं होता। हुक्मरान हम में से ही होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जो है वो तीनों मेजर पार्टियों की जो लीडरशिप है वो हम में से है ही नहीं। तो इसलिए हम अगर तवक्को लगा के रखें कि इमरान खान साहब, जिनके दोनों बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं और उनकी अहलिया माशाल्लाह अरबपति हैं और ख़ुद भी वो बहुत बड़े स्टार रहे हैं, उनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहबाज शरीफ का या नवाज़ शरीफ का और ज़रदारी साहब का भी हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि इनमें से कोई भी इस मुल्क की और आवाम की बेहतरी के लिए वो इस काबिल ही नहीं है कि कर सके। अगर वो करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे साथ उनका वो ताल्लुक़ नहीं है जैसा कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम में या अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो निज़ाम के अंदर है। ये जस्ट एक डिस्कनेक्ट है। हम तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की कारकर्दगी अच्छी। ज़ाहिर बात है, एक हुकूमत जो है टाइम लगता है थोड़े मुल्क को सही करने में। इतने सालों से हमारा मुल्क जो है वो किसी भी सिस्टम में अच्छा नहीं था, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। बेशक जो है वो महंगाई हो गई है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है मुल्क को ठीक करने में। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान के सपोर्टर हैं आप, तो उनकी हुकूमत में जो तब्दीलियाँ आई हैं, तो आप समझती हैं कि उन्होंने मुल्क के सिस्टम को अच्छा किया? जी, मुझे लगता है कि अच्छा किया है, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम की भी ज़रूरत थी। एकदम से सारा जो है वो सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, मुल्क का थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने कुछ अहम इक़दामात उठाए हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? ज़ाहिर सी बात है, अगर हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें उनकी ज़्यादा अच्छी लगती है कारकर्दगी। वो जो काम करते हैं तो हम ज़्यादातर उसी का काम हमें अच्छा लगता है। यकीन माने मौजूदा हुकूमत की मज़ा नहीं है, लेकिन इसने जिस तरीके से इस 14 महीने में मुल्क को संभाला, तो इससे अंदाज़ा चलता है कि ये हुकूमत संभाल सकते थे। लेकिन पौने 4 सालों में इमरान खान ने सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं, पंजाब का नहीं, KPK का नहीं, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। कारोबार, हम छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं और ये कारोबारी लोग बेहतरीन जानते हैं कि मुल्क का बेड़ा किसने गर्क किया है। बिल्कुल मईशत को तबाह बर्बाद किया, हमारा कल्चर को तबाह बर्बाद किया, और हम अब इस नतीजे पर पहुँचे हुए कि हम इधर पाकिस्तान में कारोबार करें या ना करें। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान के अफवाज यानी इदारों की भी कमाल रहा कि 14 महीने में मुल्क को थोड़ा बहुत ट्रैक पर चढ़ा दिया, ट्रैक पर ले आया।
अब होना तो ये चाहिए था कि फ़ौरन इलेक्शन नहीं आना चाहिए था, कम से कम इस सिस्टम को 1-1.5 साल 2 साल चाहिए था ताकि इसको सही ट्रैक पर चढ़ जाए। लेकिन अब दोबारा पता नहीं कौन आएंगे, किस तरह आएंगे, और ये जो मौजूदा सेटअप बनेगा वो किस तरह लोग होंगे, वो मुल्क को संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे। लेकिन अभी महीने 1.5-2 महीने से इशारा मिल रहा है कि कारोबार उठना शुरू हो गए हैं और कारोबार बेहतरीन से बेहतरीन की तरफ जाने लगे। अब आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से चला रहे हैं माशी निज़ाम और सारी चीज़ों को? इसे संभाल लिया, मतलब हमें ये तवक्को नहीं था कि अब इस मुल्क को दोबारा कोई संभाल भी सकेगा, क्योंकि ये श्रीलंका बनने वाला था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रब ने बचा दिया। और ये पता नहीं इस हुकूमत का कमाल है, लेकिन कर्म रब का है कि बच गए, और श्रीलंका से तो फ़िलहाल बच गए। अब आने वाले वक्तों में पता चल गया कि क्या माहौल बनेगा। बात यह है कि जो चल नहीं रही है हुकूमत, उसको अगर चलने दिया जाता तो हो सकता है वो कुछ एक रोल मॉडल, एक अच्छा रोल प्ले कर जाती। अब ये PDM की हुकूमत आई है, कुछ समझ तो इनको खुद नहीं आ रही कि करना क्या है। तो महंगाई आसमान पे चढ़ गई है। अब यहाँ देख लें कि महंगाई इस कदर हो गई है कि एक गरीब आदमी का जो ज़रिया मुआश था, जो उसकी ज़राए आमदन थी वो यही है, और महंगाई जो है वो आसमानों पे चली गई। तो मेरे हिसाब से तो ये फेल हुकूमत है। इनको जल्द अज जल्द इलेक्शन करा के जो भी एक अवामी मैंडेट की हुकूमत आए उसको मौका देना चाहिए, चाहे वो किसी की भी आए। मतलब आप ये समझते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत और इस हुकूमत में कोई हुकूमत आपको बेहतरीन कारकर्दगी करते नज़र नहीं? नई हुकूमत आए, जो भी आए, अवामी मैंडेट से जो भी हुकूमत इस मुल्क में आएगी ना, चाहे कोई भी आए, 70 सालों में अभी तक नहीं आई अवामी मैंडेट, किसी को नहीं आया। लेकिन ये है कि जो भी हुकूमत आएगी, इस दफ़ा भी अगर आ जाए, 5 साल भी चल जाए, तो इस मुल्क को परवान चढ़ा सकती है। थोड़ा सा बताइएगा हुकूमत के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत और जो गुज़श्ता हुकूमत थी, आपको क्या लगता है कि किसकी बेहतरीन कारकर्दगी रही? ये वाली अच्छी चल रही है हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो चल रही है, पीछे वाले से ये ज़्यादा सही चल रही है। ज़्यादा सही चल रही है। आपको क्या लगता है कि अभी जो है मुल्क की सूरत हाल और बेहतर होंगे या फिर बिगड़ेंगे? नहीं, होंगे अच्छे हालात होंगे। कि आप मौजूदा हुकूमत और जो गुज़श्ता हुकूमत है, क्या समझते हैं किसकी कारकर्दगी बेहतरीन रही? देखिए जी, काफ़ी शोबों में हम कहेंगे कि गुज़श्ता हुकूमत सही थी, और बहुत से ऐसे हवाले हैं जो मौजूदा हुकूमत ने बहुत अच्छे किए हैं। तो माशी हवाले से आप देखें कि जो हमारे मुल्क में इस टाइम माशी सूरत हाल है और इस टाइम हम मुश्किलात का शिकार हैं, तो इस हवाले से अब जो ये हुकूमत स्टेप ले रही है, तो मैं समझता हूँ यकीनन ये कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम रियलिस्टिक नहीं होंगे और इसी तरह से करते रहेंगे तो हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और तमाम जो भी हुकूमतें आती है उनसे भी मेरी यही होगी कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। क्योंकि जितनी भी हुकूमतें आती हैं उनकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। वो सोचती हैं कि जी हमारे दौर हुकूमत में कुछ थोड़ा बहुत सही हो, तो इस थोड़े बहुत के हवाले से फ्यूचर के लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि ये ठीक है? देखिए, किसी हद तक सेटिस्फाइड मैं फुली तो नहीं हूँ, मगर एक स्टेप्स उन्होंने लिए, जो स्टेप्स लिए, यकीनन देखें कोई भी गवर्नमेंट, अब देखें ये जो गवर्नमेंट आई है तो इसके पास मेजॉरिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है। तो इस हवाले से जो भी गवर्नमेंट इस तरह की आएगी, जिस तरह से पहले PTI इमरान खान साहब की थी, वो भी उनके पास भी इतनी मेजॉरिटी नहीं थी, ब्लैक मेलिंग का शिकार थे। ये हुकूमत भी ब्लैक मेलिंग का शिकार है। तो जहाँ पर ज़्यादा पार्टियों की कोलिशन होगी तो वहाँ पर लाजमी ये बात होगी। मेरा तो यही कहना है कि दोनों हुकूमतें नाकाम थी, ये भी और वो भी। अब देखते हैं कि अगर नई हुकूमत आती है और एक मैंडेट के साथ आती है, और ताकि वो ब्लैक मेलिंग से बच सके, तो ही पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। ये तो बस जो गवर्नमेंट चल रही है, इनका जो पुरसान हाल जो हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत लोग तंग हैं और काफ़ी परेशानी है। कोई एक शोबे से तो नहीं, मतलब काफ़ी लोग हर शोबे से, हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो जहाँ पे जो सफ़र कर रहे हैं, आपको पता ही है, हम लोग तो कमिंग फ्राम द अब्रॉड। तो ये कि बहुत मुश्किल हो गया अभी गरीब आदमी का जीना। तो
अभी जो मौजूदा हुकूमत है, कुछ इन्होंने स्टेप्स लिए हैं जिनसे कुछ आवाम के लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कुछ जो है वो शायद पिछली हुकूमत को ही कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी निभाई। तो आपका क्या इजहार ख्याल है इस मुतल्लिक कि अभी जो हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान के लिए, वो कैसे हैं? देखिए, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, अगर आवाम को जो भी स्टेप लेती है, पॉजिटिव स्टेप लेगी, तो वो आवाम को रिलीफ मिलने में ख़ुद आवाम इनके साथ खड़ी होगी। लेकिन अभी तक इतने टाइम हो गया है, मेरे ख्याल है 1.5 ईयर से मोर देन तो टाइम हो गया, तो ये तो अभी कोई सेटअप इनकी वजह से कोई आदमी सेटिस्फाई नहीं है। मतलब जो अभी मौजूदा हुकूमत है, आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है? हम तो सेटिस्फाई नहीं हैं जी। और जो गुज़श्ता हुकूमत जो गुजर माशाल्लाह एक अच्छा सेटअप चल रहा था, जो कि पूरे इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी, जो आप समझ सकती हैं भाई, लोग काफ़ी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो काफ़ी लोग खान साहब के मतलब गर्विदा थे और अच्छा चाहते थे और चाह रहे थे भाई अच्छा उसको अपना टाइम पूरा करने देते, डिलीवर कर लेता अच्छा था, लेकिन उस खान साहब को चलने नहीं दिया। ज़ाहिर बात है इमरान खान, क्योंकि देखें लोग कहते हैं कि इमरान खान ने क्या किया। पहले तो इमरान खान के दौर में जो है ना कोरोना वायरस आ गया, उसने इतना जो है ना उसको संभाला, उसने गरीबों के लिए जगह बनाई, जो घर से बेघर उनके लिए जगह बनाई, बूढ़ों के लिए जगह बनाई, यहाँ तक कि उन्होंने कैंसर का अस्पताल भी बनाया है। ठीक है, अभी उसने ये भी बोला है अफ़गानिस्तान को कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी मैं एक शौकत खानम अस्पताल बनाऊँ जो फ्री कैंसर इलाज करता हो। और ये सब एक तरफ पड़े हुए क्योंकि इमरान खान एक सच्चा लीडर है और हम सब उसके साथ खड़े हुए, और मेरे नज़र में तमाम हुकूमत और जो ना सबसे बेहतर इमरान खान है। इमरान खान की आपको क्या लगता है अभी जो हुकूमत आई है, 12 महीने या 14 महीने हो चुके हैं, उसमें जो इस हुकूमत ने इकदामात लिए, क्या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ ने वो कहता था कि मैं जो ना वो सब कुछ छोड़ देता है, उसको चाहिए कि गरीब की जो है ना उसकी जो ना उसके घर के बारे में सोचे, उसके क्या ना घर में जो राशन किस तरीके से उसके बारे में सोचे। उल्टा वो क्या करता है, रोड बना देता है, मेट्रो बनाता है, वो तो गरीब के किसी काम का नहीं है। नहीं, बिल्कुल मेट्रो तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को उससे सहूलत हो रही है, वो उससे फ़ायदा नहीं है सहूलत, नहीं है सहूलत। गरीब बना जो कमाते ही नहीं है उसके लिए वो क्या सहूलत है उसके लिए। उल्टा तो शहबाज शरीफ को खुद ही फ़ायदा, और जो पैसे आ रहा है वो खाई जा रहा है, जो पैसे आ रहा है वो खाई जा रहा है, गरीब को क्या फ़ायदा हो रहा है। अभी जो आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसको वोट कर रहे हैं? भाई मैं ऑलवेज़ इमरान खान। जी तो नाजरीन, जाना आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, जाना कि उनके ख़यालात क्या हैं। कुछ लोग तो खान साहब की हुकूमत से सेटिस्फाइड थे, कुछ लोग कह रहे थे कि नून लीग की हुकूमत बहुत अच्छी रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि ना गुज़श्ता हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी कर गई और ना जो अभी मौजूदा हुकूमत है वो बेहतरीन कारकर्दगी करके गई। तो अभी ये है कि काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, लोगों के ख़यालात जाने। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए मॉश न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।